रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। और चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की मेहरबानी होगी और बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत से भरी लंबी ज़िंदगी दे और कभी कोई दुख कोई तकलीफ़ आपको छू कर ना गुजरे। और यहाँ पर टाइम हो चुका है तकरीबन 11 बजे का और सुबह जो है ना वो नंबर लगवाया था हसन का। और अब जो है मैं इसको लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर के पास जिसके पास पहले लेकर गई थी। क्योंकि पहले इसको सांस का मसला हो रहा था, कभी कभी होता था जैसे इसने कुछ खा लिया या कहीं मट्टी डस्ट किसी टाइम होता था। आप जब से वो पिछला मसला इसके साथ बना है ना, जो इसको झटका लगा है सांस का, उसके बाद से डेली की ये रूटीन बन गई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज स्कूल से छुट्टी हो गई है फिर, और मैं इसको लेके जा रही हूँ और डॉक्टर से पूछती हूँ कि कोई ऐसी मेडिसिन जो मुसलसल अगर इस्तेमाल करवाई जाए तो ये ठीक हो जाए, या मशवरा कोई एलर्जी टेस्ट वगैरह किसी चीज़ से। तो ये सारा कुछ पूछती हूँ। और वैसे जो है ना इस्लामाबाद एक डॉक्टर को कॉल की है, वो छुट्टी पे है ईद की वजह से। आपको पता है ईद में भी जो है ना वो थोड़े से दिन रह गए हैं। तो या इसे इस्लामाबाद लेके जाऊँगी या एक सिस्टर ने मुझे लाहौर में हॉस्पिटल का बताया, या इसको वहाँ लेके जाऊँगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये सारा कुछ ईद के बाद ही होगा, क्योंकि ईद में थोड़े से दिन रह गए हैं, 4-5 दिन 3-4 दिन। तो इसमें जो है ना मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी। आज ही अभी जो है ना यहाँ इसको इस हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, वहाँ से वापस आके रब्ता करती हूँ लाहौर वाले हॉस्पिटल में, तो तफसीलात पूछती हूँ और फिर हो सकता है इसको मैं कल ही ले जाऊँ। तो ये सारी सूरत हाल है। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। फातिमा को सुबह स्कूल भेज दिया था क्योंकि उसकी छुट्टियाँ, मैंने कहा ना हो इसके साथ। और इसकी टीचर से मेरी बात हुई है तो टीचर ने बोला कि ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने मुझे ऐड किया है कि हम वहाँ पर रोज़ाना का होमवर्क भेज दिया करेंगे, तो आप इसको घर करवा लिया करना कम से कम होमवर्क। बाकी अगर नहीं आता तो अल्लाह इसे सेहत दे तो ठीक होगा, तो आ ही जाएगा। लेकिन बस दुख होता है बच्चों की स्कूल से छुट्टियाँ होना, तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि बच्चे पीछे रह जाते हैं। और मेरा तो बेटा सूख सूख के कांटा हुआ पड़ा है। लगाओ लगाओ जल्दी करो, टाइम बहुत हो गया, छोड़ दो उसको, जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी, शाबाश। और चलो बाहर जल के बैठो, मैं ताला चाबी ढूंढ लूँ। चाबी मैंने फ्रिज में रखी होती है, मुझे मिलती नहीं। हाँ ये रख दो बेटा, वो मांगने वाली आंटी आई थी ना, उनको देना था, रख दो। चलो, जब कहीं चाबी रखती हूँ ना, रख के भूल जाती हूँ घर की जो चाबियाँ हैं, तो मैंने अब इसको फ्रिज में रखा होता है। ठंडी हुई पड़ी है क्योंकि फ्रिज में ज़रा आसानी से मुझे मिल जाती है ना। हसन रेडी हो? इधर मुँह करो, इधर देखो, इधर। चलो चलो, अच्छा चलो चलो चलो, टाइम बहुत हो गया। पता नहीं कैसे चिपकता है बेटा। आओ सर, चल लोगे? रश बना हुआ है। ये बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। मेडिसिन से उस टाइम जो अटैक से था ना, उससे फ़र्क पड़ गया था, लेकिन उसके बाद मेडिसिन ख़त्म हो गई है। तो फिर अब इसको रेगुलर ना रोज़ाना रात को खांसी का दौरा और साथ थोड़ा सा सांस उखड़ जाता है। रात भी हुआ है इसी तरह ना, वो जारी है सर, सुबह शाम दे रही हूँ सर। इसका कोई मुस्तकिल ट्रीटमेंट अगर हो या कोई जारी रखें जी। बिस्किट्स बेकरी रस्क के ट्रीटमेंट ये है परहेज सर, इसका शिकार हो जाएगा जी। क्लाइनर 250 देते रहे इसको जी, ज़ैटोफिन और यूनिफाइलिन अभी देते रहे जी, ठीक है। इज़ेल साथ में देते रहे, ब्रेटानिल नहीं दीजिएगा, और ये रोमेटा इसको दे देंगे। सर ये कब तक इसकी 1 मंथ पूरा रेगुलर करें। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद देखें जी, यखनी दें, अंडे की स्प्रेडी दें, रोटी दें। और अगर नहीं खाएगा तो सारे इंजेक्शन लगेगा फिर? जी बिल्कुल, ठीक है। ये साथ में एक एंटीएलर्जिक सिरप भी है वो दें। सर इसके पास से कोई टेस्ट वगैरह तो ज़रूरी नहीं है? और किसी किस्म की एलर्जी की कोई किस्म? एलर्जी तो आप सॉर्ट आउट ही नहीं कर सकते जब तक उसका 8 इयर्स की एज नहीं होती है। अच्छा ठीक है सर, शुक्रिया। करो, खाओगे ये चीज़ें? अंडा खाओगे कि नहीं खाओगे बताओ? अंडा उबला हुआ
उल्टी नहीं आएगी। जब खाना शुरू कर दो ना, शौक से खाओगे, फिर उल्टी नहीं आएगी। मैं आपको फिर ले आऊँगी। अब डॉक्टर ने बोल दिया, नहीं तो बिस्किट भी मना है, बिस्किट भी मना, सब कुछ मना हो गया है। चले ठहर, दवाई ले लें, दवाई इधर से ही ले लेते हैं, हम लेके जाते हैं। एक सीसी तो भाई ये जरा सा नहीं होता, इतना सा। कितने पैसे भाई? 15। ये मेडिसन लटकाना किस तरह है भाई? दे दे भाई, एक कर देना बड़ा सा। चलो सही है, ठीक है। कितने पैसे भाई? 200 400। शुक्रिया भाई। चलो चले जी, तरबूज ले लिया है और अब सीधा घर को चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेडिसिन भी हसन की ले ली है। अभी घर चल के बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला है। अब घर आएंगे और फिर ठीक करेंगे। चलो, ये देखा क्या कर रहा है सब लोग, देखो भाई सब लोग। मैं भाग नहीं सकती ना, टांगों में दर्द है बहुत ज़्यादा, और मैं नहीं भाग सकती। किन्ने छुट्टी कराई सी? किन्ने छुट्टी कराई सी? ये भी गए नहीं, इधर ही फिर रहे बस। प्यारी यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर टाइम हो चुका है तकरीबन 3 बजे का, 3:30, और अब मैं जा रही हूँ बाज़ार। कुछ मेरी बहनों ने जो है ना वो राशन के लिए पैसे भेजे थे, और वो राशन जो है वो मैं लेने जा रही हूँ, और कल इंशाल्लाह ताला फिर जो है ना वो बांटेंगे मुस्तहिक लोगों में बाहर जाके। इस दफ़ा मैंने सोचा है कि बाहर निकलेंगे, और जो हमारे बहन भाई डिज़र्विंग है ना, रोड पे आपको नज़र आते हैं, हर जगह नज़र आते हैं, तो उनको राशन इंशाल्लाह देंगे। और चलें फिर लेने चलते हैं। चलें आप लोग मेरे साथ जा रही है मेरी बहन और मेरा छोटा भाई, और हसन रेडी हो गया साथ, जबकि हसन को मैं मना कर रही थी, आगे ले, हसन को मैं मना कर रही थी कि बाहर गर्मी है, लेकिन हसन आज ना रेडी हो गया। मास्क किधर है? मास्क आपका, मास्क लेके आओ, भाग अंदर पड़ा जहाँ पे कपड़े इस्त्री करते हैं, लेके आओ। फातिमा सो गई है और हसन रेडी है, वो भी कहता है मैंने साथ जाना है, तो मैंने कहा चलो ले जाती हूँ। आप ही सो रही है तो बोर होगा, और अब्बा जी इनके घर पे ही हैं, तो चले चलते हैं। कहीं आप ही का नहीं है, चलो 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 बैठो। इधर कहाँ बैठ गए? डर लगता है, गरम रिक्शा हमारे साथ जा रहा है। इधर देखो, क्या हाय 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 हाय, देखो मुर्दे निकल के बाहर आ जाने हैं। अब बताओ हसन गर्मी है कि नहीं है? बताओ सही सी बताना। इतनी गर्मी है और हसन को आराम नहीं है बाहर, आप ही को छोड़ के जा रहा है। इतनी तेज धूप है। वो बाबा जी सामने बेच रहे हैं गंडेरियाँ, रक्शे वाले अंकल बैठे हुए हैं, ये देखें गाय और मजे। आज हसन मेरे साथ आया है और इसको जल्दी पड़ेगी एटीएम से पैसे निकालने की। चलो जल्दी जल्दी पकड़ने हैं, ओह इतनी जल्दी, चलो सारे पकड़ लिए। चलो ये इसे दरवाज़ा नहीं खोल रहा, खोलो, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर
ऐसे 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 चल चल खुल गया ना अब। चलो इधर से आओ, राम राम से राम राम, आहिस्ता आहिस्ता। जी मिजान बैंक से पैसे ले लिए आपने। ये देखिए जी यहाँ पे चूड़ियों के स्टॉल लगे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चूड़ियाँ। ये देखें ये देखें, ओहो मतलब पहले ये मैं कितनी अच्छी लगती थी चीज़ें। ये देखें जी ये वाला कितना प्यारा लग रहा है सेट। आज ऐसी खुल्लम खुल्ला व्लॉगिंग करेंगे, सन कोई मारे। हमारी ज्वेलरी की शॉप है यहाँ पे, और इस बच्चे के पास बहुत अच्छी ज्वेलरी लगी हुई है। कोड लेज़र लाइट, एक और लेज़र लाइट लेनी है। अच्छा चलो, इसके सामने रेड कपड़ों वाली बाजी खड़ी है ना, इसको दिल कर रहा है कि राशन ले दूँ। चलो बाजी बैठो, आगे बैठो, आगे चली जाओ, आगे माला चल जा आगे जा। चलो बैठो ऊपर। अस्सलामुअलैकुम बाजी, की नाम है बाजी ਤੁਹਾਡਾ? आमना बीबी। आमना बीबी, कित्थों आए हो? असी बाजी है माया जैसे कि अच्छा कितने बच्चे हैं ਤੁਹਾਡੇ? मेरी 9 बच्चियां। 9 बच्चियां हैं हाँ जी। ते बेटा? बेटा कोई नहीं। घरे वाला क्या करना ने? बंदा शादी बंदा मेरे नवी शादी करा ली। नवी शादी करा ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਆਓ ਨਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲਓ। चलो याद आगे। ये बाजी को हम साथ लेके जा रहे हैं, जो चीज़ बाजी ने लेनी है ले लेंगी। लेनी ने वो ट्रॉली ले आना एक। सर्फ एक्सप्रेस उठा ले, बड़े वाला, नीचे वाला ये ग्रीन। उसके अलावा साबुन लोकल तो नहीं है, ले दूंगी ना, एक मिनट। ठीक है ये पकड़ा दे। क्या नाम है आपका? हैं क्या नाम है? मारिया। अच्छा लेनी है, कौन सी लेनी है? ले लो कौन सी लेनी है, दोनों हाथों से उठाओ। यही वाली लेनी है या कोई और लेनी है? एक मिनट, ये पूरा ले लो, वहाँ रखो, अंकल को दो। बाजी एक आँख नहीं पई। चॉकलेट है चॉकलेट किधर है? चॉकलेट इधर नहीं है, पड़ी हुई है। दिखाओ इधर, ये तो थोड़ी है ना भाई। ये कोई बंद डिब्बा है इसका? ये तो निकली हुई है बीच में से। चलें कर लें। हैं चीनी रहने दे, फिर शनाख्ती कार्ड हमारे पास तो कोई नहीं है, ले लें। 5 किलो दे दें। चॉकलेट लेनी थी हैं? ये सारा सामान आप जो है ना वो इस गट्टू में डाल दें। जिन्होंने ये सामान आपको लेके दिया है ना, पैसे ये किसी ने भेजे थे, तो आपने उनके लिए दुआ करनी है। खुश रखे अल्लाह पाक, ना बच्चा जिंदगी करे। आमीन। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, अल्लाह पाक उन्हें बच्चा जिंदगी करे। चला जी। ये लो भाई। जी भाई होंगे। इसमें अब बाजी को जो है ना आटा लेके देना है, पैसे मैंने दिए हैं, मेरा भाई लेके जा रहा है। ठीक है,
इस बाजी को राशन ले दिया हमने और अब ये आटा मेरा भाई आटा लेके आ रहा। साइड पे आ जाओ बाजी, चलो 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 जल्दी चलो आगे। चलें जी, एक फैमिली को हमने राशन ले दिया, रिक्शे का किराया भी दे रहे हैं, तो ये बाजी अब घर जा रही हैं। चलो बैठ जाओ भाई, इनको रास्ते में कहीं ना उतारिएगा, ये कहेंगी भी तो इनको घर के आगे उतार के आना है, ठीक है ना? घर के आगे जाना बाजी, चलो ले लो पिस्ता लेना। चल ये काजू है। आपको डॉक्टर ने जब एक चीज़ मना कर दिया है तो आपका काम ही नहीं बनता उसकी तरफ देखना। क्या लिया दिखाओ, दिखाओ तो सही ना। हाँ हाँ 3 क्यों लिए हैं दिखाओ। बेटा थोड़े होते हैं, पैसे उतने हैं, छोड़ो दे। पहले शक्ल देखो ना, कौन सा वाइट वाइट है, काला काला तो नहीं है कोई। ठीक है देखा होता है, ये ले लो बस, बाकी चीज़ें रख दो, ये 2 ले लो, ठीक है? एक आप ही का, एक आपका। चलो हाँ जी हाँ चले जी, हमने यहाँ से सारा सामान ले लिया है, राशन, और अब सिर्फ आटा रह गया है, वो हम कल आके लेंगे क्योंकि अब रिक्शे में जगह नहीं होनी। और बिल पे करते हैं और उसके बाद चलते हैं घर, ठीक है? आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है? हम रिक्शे पे रख रहे हैं जी। हसन ने अपनी अलग चीज़ें उठाई हैं, हसन ने। ठीक है, आपने कुछ लेना है? चलिए जी, हमने सारा राशन ले लिया है, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। इसी रोड से आ रही है ना वाला। जी तो मेरी प्यारी YouTube फैमिली, यहाँ पर रात के 9:30 बज चुके हैं और हमेशा की तरह मेरा रिकॉर्ड है कि मेरा जो व्लॉग है वो लेट ही आएगा, जल्दी नहीं आ सकता। पता नहीं क्या मसला है यार, बस बच्चों को सुलाते खिलाते पिलाते काम करवाते जो है ना, ये टाइम हो जाता है मुझे रोजाना ही। और बस ये है कि धक्का लगाया हुआ है व्लॉग को। तो अब जो है ना 9:30 बज चुके हैं और आज का सारा दिन मेरा कैसा गुजरा आपने देख लिया है। बस जो है ना सुबह इसकी मेडिसिन लेने के लिए गई और वहाँ से लेकर आई और डॉक्टर ने ये बोला है कि अगर ये परहेज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये मुझे बहुत तंग कर रहा था, मैंने डॉक्टर के सामने बोला कि भाई मुझे तंग कर रहा है, ये खाता पीता कुछ भी नहीं है ना, अच्छी चीज़ जो आपने बताई है ना कि अंडा खाना है, चिकन खाना है, यखनी पीनी, सूप पीना, सब्जियाँ खानी, कुछ भी नहीं करता। तो डॉक्टर साहब ने जो है ना इसको थोड़ा सा कहा कि इंजेक्शन लगेगा। तो डॉक्टर ने ये बोला कि अगर ये इसी तरह सिचुएशन रही तो ये खुदा न खास्ता पक्का दमा ना बन जाए। अभी तो ये है कि 12 साल की उम्र से पहले ठीक हो जाए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर यही इसकी रूटीन रही तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होगी, तो इसको कोई पक्का जो है ना मसला मतलब परमानेंट ना दमे का हो जाए। तो बहरहाल डॉक्टर साहब ने 1 महीने की दवाई दी है कि आप इसे 1 महीना दें और फिर दोबारा मुझे दिखाएं। अच्छा वैसे डॉक्टर अच्छा है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर अच्छा है, लेकिन हाँ मैं मान भी रही हूँ इसलिए कि जब पहले मेडिसिन दी थी इसको काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, बीच में ख़त्म हो गई तो दोबारा मसला हो गया। लेकिन डॉक्टर ने थोड़ी सी चेंज करके दवाई दी है कि 1 महीना इसको लगातार आप खिलाएं और उसके बाद दोबारा से मुझे दिखाएं। तो ये बात हो गई। खाने पीने की फिर वही बातें उसने बताई हैं कि पहले बिस्किट और रस मैं दे रही थी, लेकिन अब उसने वो भी बंद कर दिया। उसने कहा ना बिस्किट ना रस और ना ही चाय। तो बस को समझ नहीं आता हसन क्या करेगा मेरे साथ। और अब सो गया, मेडिसिन वगैरह दी है, सो गया। और आज जो है ना
बहुत अच्छा मेरा दिन गुजरा है। और भला कैसे गुजरा वो मैं आपको बताती हूँ ना, आपने देखा ही है ना, लेकिन बता भी देती हूँ कि मेरी 1-2 बहनों ने बाहर से पैसे भेजे थे राशन के लिए, और ज़कात के पैसे थे कि गरीबों के लिए जो है ना वो राशन लेना है और बांटना है, देना है उनको। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपको पता ही है कि मैं इस काम में जो है ना, मुझे अपने दुख दर्द मसले मसाइल सारे भूल जाते हैं और मैं बस खुशी खुशी जाती हूँ। और मुझे इस चीज़ का इतना मज़ा आता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और जब भी मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, आप मुझे ऐसे ही खुश देखेंगे और ये अंदर से खुशी होती है मुझे, जो मेरी निकल के उछल के बाहर आ रही होती है। और बहुत सारे बहन भाई कहते हैं आज ज़्यादा शौक ही नहीं बनी हुई, तो बस ये अंदर की खुशी होती है भाई, मेरे इख्तियार में नहीं होती। तो काश कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे, मेरी दुआ है कि मैं अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि मैं भी जो हूँ ना बस निकलूँ और जाके लोगों की मदद करूँ और बस। लेकिन अभी ये है कि मेरे पास नहीं है, सीधी सी जो बात है, सीधी सीधी गल है। लेकिन जो बहन भाई मेरी हेल्प करते हैं, मुझे देते हैं कि आपने आगे जाके देना है, मेरे पे एतबार करते हैं, अल्लाह मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी नस्लों की खैर करे कि आप लोग मेरे पे यकीन करते हैं, एतबार करते हैं और आप लोग मुझे भेजते हैं, तो मैं जाके जो है ना आगे उनको दे के आती हूँ। तो मैं आज गई हुई थी राशन लेने, और वहाँ बाज़ार में ना मेरी बहनें नलकियाँ और बुगरम वगैरह ले रही थी, जो वो सिलाई करती है ना। तो वहाँ पर एक बाजी नज़र आ गई रेड कपड़ों वाली, जो आपने देखा होगा। तो मुझे वो वैसे ही दुखी लग रही थी, दूर से मैं उनको काफ़ी देर से देख रही थी। तो फिर मैं जब उनके करीब गई, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया जी 9 माशाल्लाह बेटी हैं, बेटा है नहीं, और हस्बैंड ने दूजा ब्याह कर लिया। आजकल के हस्बैंडों को अल्लाह जाने क्या हो गया, अल्लाह इन्हें हदायत दे। 9 बेटियां, बेटा ना होने की वजह से उस औरत को छोड़ के तो उसने दूसरी शादी कर ली, और वो बेचारी अकेली रह रही है। और भी बातें बेचारी करती रही है, लेकिन कैमरे के सामने शर्मा रही थी और बड़ा मतलब पजल हो रही थी, तो मैंने ज़्यादा उसको छेड़ा नहीं। लेकिन ये है कि बहुत दुख हुआ, छोटी सी बच्ची साथ लेके गर्मी में बाज़ारों में घूम रही थी, और बस इसी चक्कर में वो कहती है कि मैं सिर्फ आटे के पैसे पूरे कर रही थी और अल्लाह पाक ने मेरी ऐसी मदद कर दी ना कि आप खुद मेरे पास आ गई हैं। तो बड़ी हैरान हो रही थी, और बहरहाल कैमरे के सामने बोल नहीं रही थी, ये बात तो आपने भी नोट की होगी। अच्छा खैर, उसको राशन ले दिया मैंने, उसको कल लेना है, कहती हाँ लेना है। तो कौन सा मेरे अपने पैसे थे भाई, अल्लाह पाक ने भेजे थे और ऐसे लोगों के लिए भेजे थे। तो मैंने उनको कहा चल भाई रक्शे में चढ़, और गड्डी तो मेरी है नहीं, रक्शे में चढ़ाया, हम सब भी दोबारा रक्शे में बैठे और स्टोर पे चले गए। वहाँ जाके उसको राशन लेके दिया। 8000 का जो है ना वो स्टोर का राशन आया, और तकरीबन 2200 के 2 गट्टू आटे के, और यानी कि 10-11 हज़ार में उसको राशन लेके दिया, और उसको रिक्शे पे चढ़ाया। उसके घर का किराया भी दिया, 400 यहाँ से रिक्शे का किराया था उसके घर तक का, वो भी दिया, और उसको अल्लाह हाफिज़ करके हम अंदर आए। और फिर बाकी जो पैसे थे उसका भी राशन खरीद लिया। शुक्र अल्लाह का, हाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कितनी खुश हूँ मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और बस इसी खुशी में आज मैं हसन की भी पिछले टाइम आके ना थोड़ी सी तकलीफ मेरे जहन से निकल गई। हसन भी खुश था, मेरे साथ चला गया था, क्योंकि फातिमा सो गई थी और हसन को मैं अपने साथ ले गई थी। मैंने कहा ये बाप के पास कभी भी अकेला नहीं बैठेगा। दोनों बहन भाई होते हैं ना, तो अगर वालिद साहब कुछ बोलते हैं तो फातिमा को बोलेंगे तो हसन बचा लेगा, नहीं करना बाबा नहीं करना, और अगर हसन को कुछ कहेंगे तो फातिमा आगे आ जाती है कि बाबा छोड़ दे, नहीं करना नहीं करना। तो मतलब सियाने हैं दोनों माशाल्लाह मेरे बच्चे, अल्लाह इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो बहरहाल एक सो गई, तो मैंने कहा इसको अकेले छोड़ के नहीं जाती। फिर हसन को मैं साथ ले गई थी, गर्मी बहुत थी, लेकिन वो भी था कि मैंने साथ जाना है। और जाना किस लिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि उसने आज ना दोपहर के टाइम इन दोनों को मैंने ना खाना दिया, यखनी और एक 2 बोटियाँ छोटी छोटी सी, और साथ रोटी आधी आधी। तो मैंने इनको कहा चले भाई आपका है जी यहाँ पे कंपटीशन, जो पी लेगा ना पहले खा लेगा सारा कुछ, तो उसको ये चीज़ मिलेगी। उसके बाद माशाल्लाह इन दोनों ने ना आज ज़िंदगी में पहली बार यखनी पी, और बड़ी हैरान हुई मैं, यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खाते पीते कुछ भी नहीं है, ज़ाया करते हैं। तो उसके बाद मैंने हसन को कहा था कि मैं एक लेज़र लाइट आपको ले दूंगी, और वो जो ग्लिटर शीट होती है ना, कुछ ना कुछ बनता रहता है उसका, बच्चे काट के बनाते रहते हैं, वो ले दूंगी। तो फिर ये दोनों चीज़ें फिर हसन को साथ ले गई। मैंने कहा अगर वादा पूरा ना किया ना तो फिर कल ये कहेगा कि आपने वादा तो पूरा नहीं किया, अब हम क्यों खाएं। चलो इस तरीके से भी अगर खाएं, कम से कम कुछ खाए सही, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ ना तो वो उल्टी करके निकाल देते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। अपने हाथ से शौक से खाएंगे ना वो जिस्म को लगेगा भी। तो ये सारी सूरत हाल है। तो बहरहाल अब जो राशन है ना उसकी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। कल इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और वो मैं पैक करूँगी मुख्तलिफ कार्टन्स में। 5-7 फैमिलियों का वो राशन है, और राशन जो है ना फिर वही बात है कि खुला मैं लेने की आती हूँ। मैं कहती हूँ अगर किसी को देना है तो अच्छा दो, नहीं तो ना दो। छोटे छोटे साशे देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कम से कम 1-1.5 महीना अगले बंदे का गुजरे, ताकि वो कोई दुआ तो दे ना, वो याद तो करे ना कि किसी ने दिया था। तो मैं जो हूँ ना हर चीज़ माशाल्लाह लेके आई हूँ, और हमेशा की तरह जैसे आप देखते हैं पहले वीडियोस में वही चीज़ें हैं। तो कल पैक करूँगी, आप लोगों के साथ वीडियो लाजमी कल शेयर करूँगी, आपने देखना है।
और फिर उसके बाद कल दे के आएंगे। और दे के पता कैसे आएंगे, हमारे इलाके में वैसे ये रवाज नहीं है कि कोई औरत बाहर निकले और जाके रोडों पे खड़े होकर तो कैमरे उठा के वीडियोस बनाए, लेकिन कल मैंने ये काम करके देखना है। और मेरा भाई मुझे कह रहा था अच्छा मैं आ जाऊँगा साथ, छोटा भाई मेरा ना, तो उसको भी मैंने वर्ग लाया तो है। मैंने कहा अच्छा मास्क लगा के आ जाना, शर्म आती है लेकिन मेरे साथ आना ना। कहता अच्छा ठीक है आ जाऊँगा। फिर जब हम राशन लेके आ रहे थे ना तो रास्ते में लोग देखते आ रहे थे, अच्छा ये बाबा जी हैं, अच्छा इनको भी देंगे, कल इनको भी देंगे। तो ऐसे ऐसे हम सोचते आ रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला कल वीडियो बनाऊँगी। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है, बड़ी खुशी है कि अल्लाह पाक ने जो है ना दिया, मुझे भेजा और मैंने आगे उनको कल देना है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और यहाँ पर फिर एक बार उन सब बहनों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे पे एतबार करके मुझे पैसे भेजे। और कल इंशाल्लाह ताला मैं देने जाऊँगी। अल्लाह पाक आपकी नस्लों की खैर करे, आपको इतना दे कि आपसे संभाला ना जाए और आप हमेशा देने वालों में से हों। अल्लाह पाक कभी आपको लेने वालों में से ना करे। और इसी तरह आप हमेशा अपने बहन भाइयों की मदद करती रहें और बहुत सारी दुआएं बस आप लोगों के लिए। अच्छा आज का व्लॉग मेरा यही है, बातें करने में 8 मिनट लगा दिए, 9 मिनट मैंने, तो बाकी अपलोडिंग पे भी टाइम लग जाएगा। मुझे पता है 11 साढ़े 11 हो जाने तो जाग रही हूँ वैसे भी, और सैरी का टाइम बस होने लग जाता है। हसन की तबीयत ख़राब होती है, जागती रहती हूँ, तो फिर इतनी देर में सैरी का टाइम भी हो जाता है। अभी मैं इतनी स्पीड से बोलती हूँ तो भी इतनी लंबी वीडियो बन जाती है। अगर मैं आहिस्ता बोलूँ तो मेरी तो बातें रह जाती हैं। तो कल मैंने वीडियो लगाई थी, लास्ट पे जो क्लिप लगाया था ना हस्बैंड का, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने ये क्या किया, जो है ना हस्बैंड की वीडियो लगा दी। वो मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, आपने ये गलत काम किया है, ये किया। ठीक है मैं मानती हूँ मैंने गलत काम किया, मैं आप लोगों से माजरत भी करती हूँ, लेकिन मैंने कम से कम आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना ज़रूरी थी कि आप लोग भी देखें। लोग कहते हैं कि फेक स्टोरियाँ होती हैं, फेक ये सारा कुछ होता है। अभी तो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं करती, अगर करूँगी तो फिर आप लोग तो मुझे पता नहीं कितना गंदा बोलेंगे। ये जस्ट एक क्लिप शेयर किया था, वो भी ज़रा सा बीच में से काट के, जो वो बोले थे ना वो काट के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन बस यही ज़िंदगी की रियलिटी है। और मैं चाहूँ तो एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, फिर आपको पता चले कि मेरे घर में क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें हटा के एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वायरल होना कोई मुश्किल नहीं होता, वायरल होना कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मैं अपनी वाकई में जो मसले मेरे घर में चल रहे हैं ना, मैं आप लोगों के साथ वो एक एक बात, वो एक एक गाली गलौज जो मुझे पड़ रही है दिन में, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना तो मैं दिनों में वायरल हो सकती हूँ। लेकिन मुझे इस तरह का घटिया वायरल नहीं होना। अल्लाह पाक की ज़ात देख रही है, दिलों के हाल अल्लाह जानता है। और गलत तरीके से, और मैं अपने हस्बैंड को अगर बदनाम करना होता ना 6 महीने पहले कर लेती, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। लेकिन कल मेरी मजबूरी बन गई कि मेरे ससुराल वाले भी वो वीडियो देखें, मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल पे पड़ी है, वो देखेंगे लाजमी। इस वजह से मैंने लगाई है, क्योंकि मैं उनको सेंड नहीं कर सकती। तो मैंने कहा मेरे चैनल पे आएगी ना, वो भी अपने बेटे के काम देखेंगे कि क्या करते हैं माशाल्लाह से। ये मेरा मकसद था जस्ट। तो चले मुलाकात होती है आप लोगों के साथ कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाने से पहले लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।